अभिमन्यु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ विकास एंड आई एम हेयर with multiple choice questions part 3. Actually these questions are of water supply and treatment subject. इससे पहले भी दो पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। वो दोनों पार्ट्स आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं अभिमन्यु क्लासेस पे। वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which device remove materials which would damage equipment or interfere with a process. क्योंकि ये क्वेश्चंस वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट या फिर सीवेज ट्रीटमेंट से भी हो सकते हैं, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है विच रिमूव मटेरियल्स, जो मटेरियल्स को रिमूव करेगा, विच वुड डैमेज इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट को डैमेज कर सकते हैं या फिर जो प्रोसेस होती हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस उनके साथ इंटरफियर कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग is the device, screening is the process to remove the large floating particles. वो जो फ्लोटिंग मैटर है, लार्ज फ्लोटिंग मैटर, अगर उसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो फिर वो जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डैमेज कर सकता है और आगे जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस होंगी उनके साथ इंटरफियर कर सकता है। तो इट्स राइट आंसर इज बी। आंसर इज बी। सेकेंड क्वेश्चन इज विच रिप्रेजेंट्स द हेवियर इनर्ट मैटर इन वेस्ट वाटर। Question number second is which represents the heavier inert matter in wastewater. Heavier means heavier inert matter. Inert matter means inorganic. That is grit. Third question is which of the following should be provided in the case where aeration is absent. If the aeration is absent, then we should provide mechanical mixture. वी शुड प्रोवाइड मैकेनिकल मिक्सर्स, क्योंकि एरिएशन प्रोसेस अगर हम यूज़ नहीं करते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरिएशन इज़ यूज टू रिमूव द ओडर एंड कलर ऑफ द वाटर। एरिएशन का मतलब है एडिशन ऑफ एयर। एडिशन ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं वाटर में तो उसमें जो गैसेज हैं उनके साथ रिएक्ट करके उन गैसेस को रिमूव कर देती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं एरिएशन। अगर एरिएशन यूज़ नहीं करते हैं तो मैकेनिकल मिक्सर ज़रूर यूज़ करना चाहिए टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किटिंग इन द वाटर। और ये शॉर्ट सर्किटिंग जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किटिंग है उससे अलग है, ध्यान रखना इसको। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ग्रिट है क्या। ग्रिट चैम्बर एक ट्रीटमेंट यूनिट है विच इज़ यूज आफ्टर द स्क्रीनिंग। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है पानी की, स्क्रीन्स यूज करते हैं, उसके बाद ग्रिट चैम्बर यूज करते हैं। ग्रिट चैम्बर में भी उस मैटर को रिमूव करते हैं जो स्क्रीनिंग से रिमूव नहीं हो पाया। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू गेन सफिशिएंट हेड फॉर द वेस्ट वाटर। सफिशिएंट हेड, वेस्ट वाटर में सफिशिएंट हेड प्रोवाइड करने के लिए, हेड मीन्स एनर्जी। एनर्जी वेस्ट वाटर में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बाय यूजिंग पंपिंग। पंप यूज करके, पंप का यूज करते हैं वेस्ट वाटर को पंप करने के लिए किसी ट्रीटमेंट यूनिट में भेजने के लिए। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड कोएगुलेंट। एलम इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड कोएगुलेंट। कोएगुलेंट एक केमिकल है विच इज यूज्ड to remove the colloidal particles from the water. colloidal particles वो होते हैं जो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। वेरी फाइन पार्टिकल्स आर नोन एज colloidal particles, और colloidal particles can not be removed by using a plain sedimentation. So we remove those colloidal particles in sedimentation with coagulation, and coagulation में कुछ केमिकल हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कोएगुलेंट। सो एलम एक कॉमन कोएगुलेंट है।
Next question is, sixth question is, what is the intermediate zone composed of in aerobic, anaerobic ponds? Suppose करो this is the pond, this is the water surface और वेस्ट वाटर सरफेस. अगर हम एक पॉन्ड में वेस्ट वाटर को फिल करके छोड़ देते हैं तो नियर द सरफेस वहाँ ऑक्सीजन होगी. ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर उसमें मिक्स हो सकती है. तो ये जो जोन होगा इसको बोलते हैं एरोबिक जोन. दिस इज एरोबिक जोन एंड नियर द बॉटम देयर इज एनारोबिक जोन. Anaerobic zone, this is aerobic zone, and in between these two zones there is a facultative zone. There is a facultative zone. Facultative zone में वो बैक्टीरिया होते हैं which can be active either in presence of oxygen or in absence of oxygen. Means अगर ऑक्सीजन हो तो भी वो एक्टिव हो सकते हैं और ऑक्सीजन ना हो तो भी वो एक्टिव हो सकते हैं. इन टाइप्स के बैक्टीरिया को बोलते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया और इस जोन को हम कहेंगे फैकल्टेटिव जोन. नेक्स्ट स्लाइड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज nitrification. Nitrification efficiency is significantly suppressed as the temperature is. suppressed का मतलब होता है रोक देना, कम करना है, रोकना. सो नाइट्रिफिकेशन कैन बी स्प्रेस्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस रुक जाती है. डिक्रीज करने से कम हो जाती है, या फिर और ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे तो वो रुक जाएगी बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फर्दर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन. रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन. नेक्स्ट इज इन रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स व्हाट परसेंट ऑफ corrugated plastic disc are submerged? That is 40%. ये रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर होते क्या हैं? कोशिश करूँगा आपको समझाने की. ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के डिस्क होती हैं इसमें, और इनमें ये जो रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं इनको, इनके ऊपर बैक्टीरिया लगे होते हैं. इनके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई जाती है, बैक्टीरिया इनके ऊपर सरफेस पे. अब इसका 40% पार्ट हम वेस्ट वाटर में सबमर्ज कर देते हैं, 40%, और ये रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सपोज करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगे, और जब ये रोटेट होंगे तो बैक्टीरिया इनके अंदर जाएंगे. यहाँ से बैक्टीरिया जब इसके अंदर से होकर के और यहाँ जब पास होंगे तो इतने समय में ये क्या करेंगे, जो वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज कर देंगे. फिर बाहर आएंगे, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, बाहर से इनको ऑक्सीजन मिल जाएगी, फिर से वापस जाएंगे. इस टाइप से ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन का काम चलता रहता है. हालांकि आजकल ये जो ट्रीटमेंट है, इस टाइप की ट्रीटमेंट हम यूज़ नहीं करते हैं. इसके अलावा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर्स इसमें यूज़ होते हैं. सो आवर आंसर इज 40%. नेक्स्ट इज which type of treatment is the coarse screen? Which type of the treatment is the coarse screen? Coarse screen is the preliminary treatment. Treatment can be classified into 3 to 4 categories. First is preliminary treatment, second is primary, then secondary treatment, then tertiary treatment. Means टोटल 4 कैटेगरीज हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं, प्रिलिमिनरी और स्क्रीनिंग सबसे पहली प्रोसेस है ट्रीटमेंट की. तो कोर्स स्क्रीन इसने पूछा है. कोर्स स्क्रीन, कोर्स का मतलब है जिसमें ओपनिंग का साइज बड़ा हो, और कोर्स स्क्रीन इज ए टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. सो आवर आंसर इज आंसर ए, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. नेक्स्ट इज ट्यूब सेटलर्स आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट? ट्यूब सेटलर्स are the secondary treatment.
are the secondary treatment. Tube settlers. Tube settlers, these are the sedimentation in of the tube shape के sedimentation tank हैं, इनको ट्यूब सेटलर बोलते हैं। इनकी लेंथ ज़्यादा होती है क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में, और लेंथ जब अलोंग द लेंथ वाटर पास होता है बिल्कुल स्लो वेलोसिटी में, तो जो इसमें सेडिमेंटेशन होता है इन्हीं में ट्यूब सेटलर्स में, तो ये और ज़्यादा जनरली सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन के बाद ही इनको ट्यूब सेटलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और ट्यूब सेटलर जनरली ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद ही यूज़ होते हैं, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिवेटेड कार्बन इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट? दिस इज द टर्शरी ट्रीटमेंट। एक्टिवेटेड कार्बन is on the based on the activated carbon process is based on the absorption process। इसमें जो टर्शरी ट्रीटमेंट होती है पानी की, टर्शरी ट्रीटमेंट का मतलब है हाई डिग्री ऑफ प्यूरिफिकेशन अचीव करना टर्शरी ट्रीटमेंट में। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ करके हम जो वेरी फाइन डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर या डिजोल्व्ड सॉलिड्स हैं उनको रिमूव करते हैं हम एक्टिवेटेड कार्बन प्रोसेस से। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू रिमूव ओडर? ओडर को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? ओडर इज द टर्म रिलेटेड टू द स्मेल, बैड स्मेल। पानी या वेस्ट वाटर में जो बैड स्मेल होती है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रेशर सैंड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन, नैनो फिल्टर। अगर इसमें एरिएशन होता तो हम कंफ्यूज हो सकते थे कि एरिएशन इज ऑल्सो यूज फॉर द रिमूवल ऑफ ओडर। इन ऑप्शन के हिसाब से एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज टू रिमूव द ओडर। इसमें मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन भी आपको दी है, आप इसको पढ़ लेना कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव ओडर। दिस इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस COD बाय रिमूविंग ऑर्गेनिक्स। द ट्रीटमेंट प्रोसेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, मैंने गलती से एब्जॉर्प्शन बोल दिया था, तो एडजॉर्प्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। Okay, come to the next question. रिवर्स ऑस्मोसिस इज विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट? रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम RO भी बोल देते हैं, RO इज ए टाइप ऑफ टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट मैंने कहा, टर्शरी ट्रीटमेंट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ प्यूरिफिकेशन अचीव करनी हो, वहाँ पर हम टर्शरी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। और टर्शरी ट्रीटमेंट जनरली वेस्ट वाटर के केस में यूज़ करते हैं, और बहुत ही रेयर केस में हम इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक ही हम वाटर को ट्रीट करते हैं, वेस्ट वाटर को, उसके बाद हम उसको किसी भी वाटर बॉडी में डंप कर देते हैं। सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से आगे फिर ट्रीटमेंट होती रहती है उसकी। रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेना। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज यूजुअली प्रायर टू रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले क्या यूज किया जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, क्लैरिफायर, ट्यूब सेटलर। आंसर इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्टर का मतलब होता है छानना, फिल्ट्रेशन, और सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स हाई मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को हाई डिग्री तक रिमूव करना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद हम रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको पता है मेम्ब्रेन यूज की जाते हैं, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो मेम्ब्रेन्स में की क्लॉगिंग ना हो, मतलब वो उसके जो पोर्स होते हैं, बहुत ही बारीक पोर्स होते हैं, वो ब्लॉक ना हो, इसलिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज करने के बाद ही रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज जीरो डिस्चार्ज एक्चुअली रेफर टू? जीरो डिस्चार्ज का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, रीड द ऑप्शन ए। देयर इज जीरो डिस्चार्ज ऑफ आयंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज द रिजेक्ट इज रिसाइकल्ड फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट।
So this is our right answer. B is our right answer. The reject is, reject का मतलब है वेस्ट, जो भी वेस्ट हो हम उस वेस्ट को रिसाइकल करेंगे हर पार्ट पे। जो ट्रीटमेंट प्लांट का हर ट्रीटमेंट यूनिट है, जैसे कि प्राइमरी क्लैरिफायर है, फिर उसके बाद एरिएशन टैंक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी क्लैरिफायर है, जितने भी ट्रीटमेंट यूनिट्स होती हैं, हम हर ट्रीटमेंट यूनिट का जो एफ्लुएंट है हम वापस से उस एफ्लुएंट को एज ए इन्फ्लुएंट यूज़ करते हैं। एक बार जो पास हो गया वापस से उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो 97 to 98 या 99% तक रिमूव कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं जीरो डिस्चार्ज। ऐसा नहीं है कि उसको हम डिस्चार्ज नहीं करते, फिर कहीं डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन उसको रिसाइकल करने के बाद हर पार्ट पे उसको रिसाइकल किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी स्लज इंक्लूड्स, प्राइमरी स्लज में क्या है? टोटल suspended solids, removable solids, settleable solids. So answer is settleable solids. Primary sludge is produced from the primary clarifier or primary sedimentation tank, और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटलेबल सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है, और इसलिए प्राइमरी स्लज में क्या आएगा? सेटलेबल सॉलिड्स। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज यूज टू रिमूव द सेटलेबल सॉलिड्स, जो आसानी से सेटल हो सकते हैं उनको रिमूव करते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, और जो उसके बॉटम में डिपॉजिटेड सॉलिड्स हैं उसी को हम बोलते हैं स्लज। और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो स्लज बाहर आएगी दैट इज प्राइमरी स्लज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी स्लज इंक्लूड्स ट्रीटेड सीवेज। ये ट्रू है या फॉल्स? इट इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। प्राइमरी स्लज में ट्रीटेड सीवेज होता है, ऐसा क्यों? सॉरी, सेकेंडरी स्लज में, सेकेंडरी स्लज इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी क्लैरिफायर, और सेकेंडरी क्लैरिफायर कहें या फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक कहें, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होता है, और वहाँ से हम उसको रिमूव करते हैं एज ए सेकेंडरी स्लज। तो सेकेंडरी स्लज में डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ट्रीटेड सीवेज। सीवेज क्या है? जो स्लज होती है, स्लज। अब स्लज को भी ट्रीट करना पड़ता है हमें, तो उसमें से पार्शली ट्रीटमेंट तो उसकी हो चुकी है स्लज की बाय द बैक्टीरिया, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following method are used in rural communities? Composting is used in rural communities. कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग का मतलब है कि वेस्ट वाटर को हम ज़मीन में गड्ढा खोद करके उसमें डाल देते हैं और ऊपर से उसको कवर कर देंगे। कुछ टाइम बाद वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नीचे गल सड़ जाएगा, और फिर जो मैटर होगा उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, कंपोस्ट। सो रूरल एरिया में ज़मीन की कोई लिमिट नहीं होती है, मीन्स बहुत सारी लैंड होती है यूज़ करने के लिए, तो हम इस मेथड को रूरल एरिया में यूज़ करते हैं जनरली, कंपोस्टिंग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन टॉक्सिक केमिकल्स बी रिमूव्ड? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जॉप्शन। जॉप्शन का मतलब होता है अवशोषण करना, और टॉक्सिक केमिकल्स जॉप्शन मेथड से रिमूव होते हैं। जॉप्शन मेथड से कैसे? कि जब सेकेंडरी क्लैरिफायर में या जो प्राइमरी या सेकेंडरी जो स्लज होते हैं, स्लज मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स डिपॉजिटेड ऑन द बॉटम ऑफ द क्लैरिफायर, तो वो जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो सॉलिड्स सीवेज में प्रेजेंट टॉक्सिक केमिकल्स को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और
उनको अप और वो जब वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं तो केमिकल्स भी सीवेज में से रिमूव हो जाते हैं सॉलिड्स के साथ साथ। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, इसको पढ़ लेना। एक्सप्लेनेशन कहती है कि कोर्स प्राइमरी सॉलिड्स एंड सेकेंडरी सीवेज स्लज may include toxic chemicals removed from liquid sewage by absorption onto solid particles in clarifier sludge. Next question is, what is the term used for reuse of sewage sludge? जब सीवेज स्लज को रीयूज करते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज बायोसोलिड्स। और ये जनरली सेकेंडरी स्लज के लिए यूज की जाती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो स्लज प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं बायोसोलिड्स, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के बाद प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम उनको बोलते हैं बायोसोलिड्स। और उस स्लज में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है अभिमन्यु क्लासेस। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।